हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने अपने फार्मास्यूटिक्स में ड्राइंग तक कंप्लीट कर लिया था, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग, ये सभी वर्किंग प्रिंसिपल हमने सब कुछ देख लिया था। तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और इसके अलावा आपको इनके प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा एक्सट्रैक्शन के बारे में। उससे पहले एक बार सिलेबस में देख लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है हमारे चैप्टर 4 का। सबसे ज़्यादा इजी कोई टॉपिक है तो वो है एक्सट्रैक्शन। कुछ नहीं, सारा बना बना के लिखना होता है इसके अंदर, कहानी टाइप है ये बिल्कुल। तो देखो, तो ये है हमारा क्या, एक्सट्रैक्शन, जिसमें हमें इसकी डेफिनेशन देखनी है, क्लासिफिकेशन देखनी है और क्या मेथड कौन से हैं और एप्लीकेशन। मेथड में भी हम ये नहीं कि सारे मेथड्स को बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन के में ही हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है, अभी आप देखेंगे। मेथड में हम एक को पकड़ लेंगे, उसके ऊपर पूरा अच्छे से बता देंगे, ताकि एग्जाम में अगर आता है कि डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो आप एक मेथड पूरा प्रॉपर लिख के आ सकते हैं, आपको नंबर एकदम बढ़िया मिलेंगे उसमें। उसके बाद इनकी एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में हमने अपना यहाँ तक कवर किया है क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन के साथ, और इसके अंदर भी हमने टॉपिक्स की क्या देखी है, डेफिनेशन वगैरह देखी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सट्रैक्शन के डेफिनेशन। एक्सट्रैक्शन से कुछ नहीं, बस इतना समझो कि कोई प्लांट का क्या है, पार्ट है। मान लो एक लीव ही ले ली हमने, क्या ले ली, एक लीव है। तो हमें क्या करना है यार, इसके अंदर कुछ ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं प्लांट की लीव के अंदर, जिसका क्या है, एक थेरापेटिक एक्शन है। क्या है, थेरापेटिक, यानी इससे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट, थेरापेटिक यूज है। तो हम क्या चाहेंगे, ये जो लीव है, इस लीव को हम क्या करेंगे, प्लांट के पार्ट में से, मतलब वही पहले लीव को तोड़ लिया, फिर हम इसे एक सॉल्वेंट में डाल देंगे। क्या कर देंगे, एक सॉल्वेंट है हमारा, मान लो पानी ही है, तो उसमें हम इसको डुबो के रख देंगे। तो क्या होगा, इससे जो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमें चाहिए मेन, वो इस सॉल्वेंट में आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, डिपेंड करेगा कि हमारी लीव किस टाइप की है, रूट किस टाइप की है, तना किस टाइप का है। तो क्या होगा, ये जो पत्ती है इसका जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर हम इसे थोड़े टाइम के लिए रख दें, 1 दिन 2 दिन, तो कुछ तो आएगा ना इसके अंदर निकल के, तो उसी का हमारा क्या होगा, यूज़ होगा। तो ये हम ये कह सकते हैं कि हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, कुछ निकाल लिया, तो इसी को हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं, कि एक्सट्रैक्ट कर लेना जितना भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में से, प्लांट के पार्ट में से। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट की मदद से, तो हम इसी को एक्सट्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो वही डेफिनेशन सेम यहाँ पे लिखी हुई है हमारी, कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, कि हमें जो इसका मेडिसिनली यूज़ है हमें वही तो चाहिए एक्सट्रैक्शन, इसीलिए तो हम ये फार्मास्यूटिक्स में पढ़ रहे हैं। तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोले तो जिसका रोल है वही डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है जो चीज़, तो वो होता है हमारा एपीआई भी बोलते हैं, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। तो इसी को सेपरेट करना किसके, प्लांट के या किसी भी एनिमल के टिश्यूज से, किसकी मदद से, किसी भी सॉल्वेंट की मदद से। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब ही तो आइसोलेट टाइप है, कि निकालना, कुछ ना कुछ आइसोलेट करना, तो इसी को हम एक्सट्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है, और जो ये तुम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो एक्सट्रैक्शन के लिए, जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है उसको हम क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुम। ठीक है, और जो इनसॉल्युबल मटेरियल रह जाएगा एक्सट्रैक्शन के बाद, जितना भी बचा कुचा सॉलिड होगा, उसको हम मार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मार्क बोलेंगे। मेंस्ट्रुम सॉल्वेंट को बोलेंगे जो एक्सट्रैक्शन के बाद मिलेगा। ठीक है, और जो यूज़ हो रहा है सॉल्वेंट के लिए, और जो बचा हुआ सॉलिड होगा जितना भी एक्सट्रैक्शन के बाद, उसको हम मार्क बोलेंगे। और ये जो प्रिपरेशन हम बनाते हैं ना, जैसे मानो एलिक्सर हो गए, इन्फ्यूजन हो गए, डिकॉक्शन हो गया, जो ये बना रहे हैं, स्पिरिट्स हो गए, जो एलिक्सर हमारे थ्रोट के लिए, गले के लिए लिए जाते हैं, जैसे गार्गल्स हो गए, ठीक है, टिंचर वगैरह हो गए। तो ये जो प्रिपरेशन हम बना रहे हैं ना एक्सट्रैक्शन से, इन्हीं सबको हम गैलेनिकल्स भी बोलते हैं। जैसे वहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, जो डोजेज फॉर्म बनाई जाती है, टैबलेट है, ये सब क्या है, फार्मास्यूटिकल्स हैं। जो एक्सट्रैक्शन से बनाई जा रही है उनको हम क्या बोल देंगे, गैलेनिकल्स बोल देंगे। जैसे टिंचर ऑफ ऑरेंज, टिंचर ऑफ लेमन, ये सब हो गया। तो अब ये एग्जाम्पल भी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं हमारे। तो कौन कौन से सॉल्वेंट है जो यूज़ होते हैं, मोस्टली तो वाटर ही यूज़ होता है, बट डिपेंड करता है कि हम, हमारा पार्ट क्या है प्लांट का जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो
एक्सट्रैक्शन अगर हमें प्रोटीन को निकालना है, गम्स को निकालना है या ग्लाइकोसाइड्स को निकालना है, जो भी ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, गम्स वगैरह, ग्लाइकोसाइड भी पढ़ चुके हैं, यानी कि जिसमें एक हमारा एक ग्लाइकोन पार्ट होता है और एक ग्लाइकोन होता है जब ग्लाइकोसाइड हमारे टूटते हैं, ठीक है। तो इनका अगर हमें एक्सट्रैक्शन करना है तब हम वाटर का यूज़ करेंगे। वाटर हमारा बहुत चीप होता है, इसका सॉल्वेंट एक्शन ज़्यादा होता है, बट सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अल्कोहल में क्या होता है कि ये एल्कोलॉइड्स वगैरह जितने भी होते हैं, हमारे बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड जितने भी हैं, वोलेटाइल ऑयल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इवापोरेट हो जाते हैं, एल्कोलॉइडल इन्हीं के ही जो सॉल्ट हैं हमारे, और रेजिन्स, ये सारे इन सबको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम अल्कोहल को सॉल्वेंट की तरह यानी मेंस्ट्रुम की तरह यूज़ करते हैं। सिर्फ इसका क्या कहते हैं एडवांटेज ये है कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देता, डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा यानी कि एक्सपेंसिव होता है अल्कोहल, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, बहुत इजी सी क्लासिफिकेशन है, वो देखते हैं। फिर इनकी जितने भी वर्ड्स हैं इनकी हम डेफिनेशंस देखेंगे क्या क्या ये होते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है हमारा इन्फ्यूजन है, वही कुछ नहीं है, अभी आप देख रहे हैं इनकी डेफिनेशन, हम क्लासिफिकेशन बता देती हूँ पहले, फिर इसी के साथ साथ उसे भी समझा दूंगी। इन्फ्यूजन है, डिकॉक्शन है, मैसेरेशन है, पर्कुलेशन है और डाइजेशन है। तो 5 इंपॉर्टेंट मेन होते हैं हमारे, कौन से? इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, पर्कुलेशन, डाइजेशन। सब में शन 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 लग रहा है, बस ध्यान रखना होगा। 2 डी हैं और एक क्या है हमारा MIP है। क्या है? MIP यानी, ठीक है, PMI भी बोल सकते हैं, PMIDD, ठीक है। डिकॉक्शन डाइजेशन भी हो जाता है। और इन्फ्यूजन के अंदर हमारे क्या आते हैं? फ्रेश इन्फ्यूजन, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन। फ्रेश यानी कि डायरेक्ट जो हम बना सकते हैं, कंसनट्रेटेड थोड़ा गाढ़े इन्फ्यूजन होते हैं जिनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद हमारी ये प्रोसेस है कि हम कैसे प्लांट मटेरियल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस को ही क्लासिफाई किया गया है हमारा यहाँ पे। उसके बाद सिंपल, फिर हम मैसेरेशन में टाइप्स देखेंगे, और सिंपल मैसेरेशन या फिर मैसेरेशन को एडजस्ट करके फिर मल्टीपल मैसेरेशन। मल्टीपल मैसेरेशन में कौन आ जाता है हमारे? डबल मैसेरेशन और ट्रिपल मैसेरेशन। पर्कुलेशन देखो तो ये भी क्या है? एक्सट्रैक्शन का ही मेथड है। पर्कुलेशन में हमारे 3 आ जाते हैं, एक सिंपल पर्कुलेशन, एक कॉन्टिन्यूस पर्कुलेशन और एक होता है कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन के लिए हमारा क्या? पर्कुलेशन। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हमारा मेथड होता है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, जिसे कॉन्टिन्यूस हॉट पर्कुलेशन भी बोला जाता है। तो कितने 5 थे इंपॉर्टेंट। इन्फ्यूजन क्या क्या है देखो, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, पर्कुलेशन, डाइजेशन। इन्फ्यूजन फ्रेश इन्फ्यूजन, कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन होता है। फिर उस मैसेरेशन के टाइप आएंगे सीधा सिंपल, मैसेरेटेड, एडजस्टमेंट, मल्टीपल में डबल और ट्रिपल हो जाएगा। पर्कुलेशन में सिंपल है सेम जैसे मैसेरेशन में था, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पर्कुलेशन हो जाएगा। और एक होगा हमारा कंसंट्रेटेड के लिए नहीं, गाढ़ा वाला जो प्रिपरेशन होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन या फिर कॉन्टिन्यूस हॉट पर्कुलेशन बोला जाएगा। तो हमारे में ये दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस हॉट पर्कुलेशन यानी कि सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के बारे में हमें थोड़ा बहुत देखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो थोड़ा डेफिनेशन वगैरह है, दिखा देती हूँ मैं बिल्कुल किसके अकॉर्डिंग। देखो जैसे ये क्या लिखा है? इन्फ्यूजन। तो इन्फ्यूजन क्या है? हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं किसको? डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी जो हमको सब्सटेंस चाहिए, जैसे कि हर्ब्स हो गई हमारी, टी लीव्स हो गई, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? डुबो देते हैं किस लिक्विड में, यानी मेंस्ट्रुम में। कितने टाइम के लिए? 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए डुबोया और उससे हमें क्या मिल गया? एक इन्फ्यूजन मिल गया, जिसमें हमारा क्या था? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था, यानी मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट था जो हमें चाहिए। ये था इन्फ्यूजन के बारे में। उसके बाद आ जाता है डिकॉक्शन। बस इन्फ्यूजन डिकॉक्शन दोनों सेम होते हैं, बस फर्क कितना है, जैसे कि उसमें हम डायरेक्ट 15 मिनट के लिए सोक कर देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? पहले बॉईल करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद रखते हैं। तो ये मेथड है एक्सट्रैक्शन का, जिसमें हम प्लांट मटेरियल जैसे कि रूट बार्क हो गया, सीड हो गई, इसको बॉईल करते हैं वाटर में कुछ लंबे समय तक, एक्सटेंडेड पीरियड तक। तो ये था डिकॉक्शन। इन्फ्यूजन नॉर्मल पानी में रख दिया 15 मिनट के लिए, डिकॉक्शन बॉईल कर दिया गर्म पानी में। फिर उसके बाद मैसेरेशन। मैसेरेशन में क्या करते हैं हम? इसमें रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम क्या करते हैं? सोक करके रखते हैं, यानी कि डुबो के रखते हैं सॉल्वेंट के अंदर कुछ समय तक,
ताकि जो सॉल्वेंट है वो अच्छे से क्या हो जाए, डिजॉल्व कर दे, जितना हमें कंपाउंड चाहिए वो उसमें अच्छे से घुल जाए, फिर हम उस सॉल्वेंट को बाहर निकाल लेंगे। वही तो हमारे काम का है, कुछ नहीं करना होता। देखो जैसे कि सिंपल मैसरेशन जो होगा वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ये भी पढ़ा चुकी थी। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होती है जो हमें डायरेक्ट प्लांट के पार्ट से मिल जाती हैं, जिसमें हमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब। तो इनके लिए सिंपल मैसरेशन कुछ नहीं है। इसको लिया, जैसे रूट्स को ले लिया, पानी में रख दिया, पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पूरा डिजॉल्व कर देगा जितने भी कंपाउंड होंगे, सॉल्वेंट हमारा, ठीक है। तो वो फिर सॉल्वेंट को हम बाहर निकाल लेंगे, यही करना होता है इसके अंदर हमें। फिर मैसरेशन विद एडजस्टमेंट, अगर हमें एडजस्टमेंट करनी है तो हम किसकी करते हैं, जब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को हम करते हैं तो इसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है कि भैया ओलियो रेजिन, गम रेजिन है, इनके लिए एक्सट्रैक्ट करना है हमें, तो यहाँ पे और ज़्यादा सॉल्वेंट वगैरह यूज़ करते हैं हम, सोक करके ज़्यादा टाइम तक सोक करके रखते हैं, तो ये एडजस्टमेंट वाला हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन के लिए, यानी कि मल्टीपल मैसरेशन। आप खुद ही सोचो, तो कोई जो सॉलिड है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें हमें सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकें, उसको अच्छे से उसमें डिज़ोल्व कर सकें और फिर निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो मल्टीपल मैसरेशन किसके लिए करते हैं हम, कंसनट्रेटेड, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा विस्कस बोल सकते हैं, है ना, जो विस्कस रहती हैं, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट, गाढ़ापन रहता है जिसमें, लिख देती हूँ मैं, गाढ़ापन, गाढ़ापन वाली जो प्रिपरेशन होंगी जितनी भी, उसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वही कि सेम प्लांट मटेरियल है, प्रोसेस है जिसमें हम सेम प्लांट मटेरियल को हम सोक करने के लिए रख देते हैं मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार, जब तक पूरा अच्छे से वो निचोड़ ना मिल जाए ना हमको, हम तब तक उसमें डिसॉल्व करके रखते हैं। तो सबसे पहला क्या है इसके अंदर, डबल मैसरेशन है, बहुत इजी है ये भी। डबल मैसरेशन में कुछ नहीं है, ड्रग को हमें मैसरेट करना है, यानी कि सोक करके रखना है, रॉ मटेरियल को 2 बार रखना है मेंस्ट्रुम को यूज़ करके। तो इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक बार तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में 4th 5th जो होता है ना मेंस्ट्रुम, यानी टोटल कितना है, 5 पार्ट है मान लो, तो जो उसका 4 पार्ट है ना उसको हम एक बार यूज़ कर लेंगे, फिर एक पार्ट जो बचा हुआ है उसको हम सेकेंड दूसरे वाले उसमें यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ट्वाइस 2 बार मैसरेशन हो रहा है। तो देखो खुद ही, जो मेंस्ट्रुम का वॉल्यूम है फर्स्ट मैसरेशन में कितना चाहिए होगा, एक तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम इतना, माइनस कितना, वॉल्यूम टू बी रिटेन्ड बाय द ड्रग। यहाँ पे मैंने इसको, ये यहाँ पे पूरा नहीं आ पा रहा था तो मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, तो देखो कितना होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम माइनस वॉल्यूम टू बी रिटेन्ड बाय ड्रग। तो इतना ही तो लगेगा वॉल्यूम, कि एक तो टोटल ले लिया, उसमें से कितना हमारी ड्रग ने ले लिया अपने पास, उसका आधा, और प्लस में, ठीक है, इसका आधा प्लस वॉल्यूम जो रिटेन किया है हमारी ड्रग ने। तो पहले तो उसमें से माइनस कर दो, टोटल में से जितना ड्रग ने ले लिया उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ हम प्लस में क्या, जो वॉल्यूम जितना ड्रग ने रिटेन किया, तो ये होता है फर्स्ट मैसरेशन का वॉल्यूम आ जाता है। काफ़ी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, समझे। मानो कि टोटल आधा ग्लास हमारे पास पानी है, जिसमें से हमने क्या क्या करा, उसमें से आधा पार्ट हमारी ड्रग ने ले लिया। अब जो बचा हुआ था आधा, वो हमने क्या किया, फर्स्ट मैसरेशन के लिए यूज़ किया है आधा, और आधा जो बचा होगा वो हम सेकंड मैसरेशन में यूज़ करेंगे। तो सेकंड में कैसे, जो फर्स्ट का ही लिक्विड आएगा ना, उसमें से हम टोटल वॉल्यूम में से फर्स्ट वाले वॉल्यूम जो हमने यूज़ किया है मैसरेशन का, उसको माइनस कर देंगे, बचा हुआ किस में यूज़ होगा, सेकंड मैसरेशन में। तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है, डबल मैसरेशन। ऐसे ही ट्रिपल मैसरेशन होता है, जिसमें हम 3 टाइम्स हम मैसरेट करते हैं, वही कि सेम प्रोसीजर होता है, बस इसमें जो वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम यूज हुआ है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही हम माइनस कर देते हैं, तब जाके हम थर्ड मैसरेशन के लिए यूज करते हैं डायरेक्ट। फिर पर्कुलेशन भी वही लिखा हुआ है यार, कि ये भी मेथड है एक्सट्रैक्शन का, जिसे हम यूज कर रहे हैं, सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी हैं सॉलिड मटेरियल में से, उसको पास करके एक सॉल्वेंट में से, है ना, पास किया, फिर जो मिला वो ले लिया। पर्कुलेटर वगैरह यूज होता है, इसी के अंदर हम सॉक्सलेट अपरेटस के बारे में भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में से हम कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद डाइजेशन, देखो डाइजेशन से यही समझ आ रहा है यार, उसको पूरा हमें गला देना है, डाइजेस्ट कर देना है, इसको, अपने प्लांट के प्रोडक्ट को, यानी जो भी हम प्लांट का पार्ट यूज कर रहे हैं, मान लो ये बिल्कुल सिमिलर है मैसरेशन जैसा, बट डाइजेशन में हीटिंग होती है। तो हीटिंग देखो दोनों डी में हो रही है, डाइजेशन में भी हो रही है और डिकॉक्शन में भी हो रही है। इन्फ्यूजन में कोई हमारा
हीटिंग नहीं होती, बॉयल नहीं करते। तो हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, हीटिंग करते हैं मिक्सचर की बाय पाउडर ड्रग सब्सटेंस एंड ए सॉल्वेंट की एक टेम्परेचर पे, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें अपना एक्सट्रैक्शन मिल जाए। तो ये था हमारा एक तो क्लासिफिकेशन थी, ये बहुत इजी, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मैंने बताया है कि 2-2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लेता है, इसलिए मैंने 2 मार्क्स के हिसाब से इसको कवर किया है। अब इसके अलावा क्या बचेगा, मेथड, जिसमें हम परगुलेशन का मेथड पढ़ लेंगे, उसी में ही हमारा मैसीरेशन ये सब चीज़ें कवर हो जाएगी, और एक सॉक्सलेट अपरेटस पढ़ लेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें और किस किस टॉपिक्स पे नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। सब्जेक्ट भी इवन आप बता सकते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चंस स्टार्ट करूँ। सो और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।